लगी, सब कुछ पूरा करी। यहोवा मोर लगी, कुछ पूरा करी। मैं पूरे मन से तो के प्रभु कहो ना, मैं पूरे मन से तो के धन्य कहो ना, मैं पूरे मन से तो के प्रभु कहो ना, मैं पूरे मन से तो के धन्य कहो ना। यहोवा मोर लगी, सब कुछ पूरा करी। यहोवा मोर लगी, सब कुछ पूरा करी। यहोवा तोर सृष्टि कितना सुंदर है, यहोवा तोर सृष्टि कितना सुंदर है। जीव और जंतु के तोहे बना ले, चांद तारा धरती के तोहे सजा ले। जीव और जंतु के तोहे बना ले, चांद तारा धरती के तोहे सजा ले। यहोवा मोर लगी, सब कुछ पूरा करी। यहोवा मोर लगी, सब कुछ पूरा करी। यहोवा तोर वादा के तूने पूरा करी। यहोवा तोर वादा के तूने पूरा करी। पृथ्वी के राजत के धन्य कहे ना, दुनिया के मनुआ तोरे महिमा गावे ना। पृथ्वी के राजत के धन्य कहे ना, दुनिया के मनुआ तोरे महिमा कहे ना। यहोवा मोर लगी, सब कुछ पूरा करी। यहोवा मोर लगी, सब कुछ पूरा करी। मैं पूरे मन से तो के प्रभु कहो ना, मैं पूरे मन से तो के धन्य कहो ना, मैं पूरे मन से तो के प्रभु कहो ना, मैं पूरे मन से तो के धन्य कहो ना। यहोवा मोर लगी, सब कुछ पूरा करी। यहोवा मोर लगी, सब कुछ पूरा करी। सब कुछ पूरा करी, सब कुछ पूरा करी। प्रभु मोर जीवन में तो मोर भूल को झेला। आय जहानी प्रभु मोर जीवन में तो मोर दिल को झेला। तो बिना कैसे जी अब कैसे रहब सोचेला, तो बिना कैसे जी अब कैसे रहब सोचेला। आय जहानी प्रभु मोर जीवन में तो मोर दिल को झेला। आय जहानी प्रभु मोर जीवन में तो मोर दिल को झेला।
जगत में जियत रहो, तुझसे दूर रहो, न जाने कब का हो गेलो, मोर दिल तो गीत हो जाते, पापी जगत में जियत रहो, तुझसे दूर रहो, न जाने कब का हो गेलो, मोर दिल तो गीत हो जाते, कोई बिना अब कैसे जियब रहब सोचेला, कोई बिना अब कैसे जियब रहब सोचेला, आए जानी प्रभु मोर जीवन में, तोके मोर दिल फसेला, आए जानी प्रभु मोर जीवन में, तोके मोर दिल फसेला। तेरे सेवा में जीवन भर करूँगा, कब तक जीवो जगत में, तेरे महिमा भी मैं करूँगा, जब तक तुम्हें जगत में, तेरे सेवा में जीवन भर करूँगा, कब तक जीवो जगत में, तेरे महिमा भी मैं करूँगा, जब तक तुम्हें जगत में, तुम्हें मोर सहारा, तुम्हें हमर सहारा, ओ प्रभु सहारा, बस तुम्हें मोर सहारा, आए जानी प्रभु मोर जीवन में, तोके मोर दिल फसेला, आए जानी प्रभु मोर जीवन में, तोके मोर दिल फसेला, तो बिना कैसे जीव कैसे रहब सोचेला, तो बिना कैसे जीव कैसे रहब सोचेला, आए जानी प्रभु मोर जीवन में, तोके मोर दिल फसेला, आए जानी प्रभु मोर जीवन में, तोके मोर दिल फसेला, तोके मोर दिल फसेला, तोके मोर दिल फसेला। पिछले दिनों से मैं करीब तीन तीन बातों के बारे में मैं सुसमाचार बता रहा हूँ, तीन तीन बातों को लेकर। बीतेल दिन में मैं जब भी सुसमाचार बता लो कर में तीन तीन टू बात मैं बताई सुई को। सबसे शुरू में मैंने बताया था तीन आवश्यक बातों को। सबसे पहला दिन में मैं बताया रहा जे तीन टू बहुत ही जरूरी बात के मैं बताया रहा, और इसके बाद मैंने बताया था तीन क्रूस के बारे में। उकर बाद में दूसरा दिन जे बताया रहा मैं तीन ठो क्रूस कर बारे में बताया रहा। और आज हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में तीन व्यक्ति के काम के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और आज जे हमरे मन देखो जे पवित्र शास्त्र वचन में तीन ठो आकर काम कई उमर कर काम कैसे नहीं सेकर बारे में आज हमरे मन सुनो। आइए हम लोग प्रेरितों के काम उसका तीसरा अध्याय को हम लोग निकालेंगे। प्रेरित कर काम तीसरा अध्याय में हमरे मन आओ, और उसका 1 आयत से लेकर 8 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। कर 1 कर 8 से हमरे मन पढ़ो। 1 आयत से लेकर 8 आयत तक, 1 से 8 तक मैं पढ़ रहा हूँ। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख।
सो वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु का महिमा हो कि वचन पढ़े में और इकर से हमरे मन आशीष मिलो। यहाँ पर हम लोग अभी एक लंगड़ा व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यह हमरे मन एक ठो लंगड़ा व्यक्ति के बारे में पढ़े लाई। और आप सबने ध्यान दिया होगा, इस लंगड़ा व्यक्ति का कोई नाम का उल्लेख नहीं है। थोड़े मन सबको ध्यान देला हुई कि लंगड़ा आदमी का यहाँ नाम देवल नखे। इस लंगड़ा व्यक्ति का जो पहचान है वो उसका लंगड़ापन ही है। ये लंगड़ा जे आदमी है के उकर पहचान का रहे, वो लंगड़ाते ही ठोत रहे, उकर लंगड़ाई की ही पहचान रहे। हाँ, लोग अगर उसके बारे में कुछ पूछेगा तो लोग यही कहेगा वो लंगड़ा व्यक्ति, ऐसे करके उसके बारे में बताएगा। यदि केव हर वो आदमी के बारे में पूछ पाए हले, इसने कहा भाई कि ओ वो लंगड़ा आदमी के बता भाई। हाँ, ये उसका पहचान था, उकर ई पहचान रहा। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि वो जन्म से लंगड़ा है। और वचन कहेला, पवित्र शास्त्र कहेला कि वो एकदम जन्म से ही लंगड़ा रहे। इसका मतलब वो माँ का पेट से लंगड़ा ही जन्म लिया है। इकर मतलब यह रहे कि वो माय कर गर्भ से ही लंगड़ा पैदा हुए रहे। और वो एक असहाय का एक दुखदायी एक जीवन को वो जी रहा था। वो सहारा रहित रहे और दुख कर जीवन से जियोत रहे। हाँ, वो भीख मांगने का काम करता है। उकर काम रहे भीख मांगे कर, लेकिन वो भीख मांगने के लिए भी अपने से चल के नहीं जा सकता है। लेकिन भीख मांगे कर लेकिन भी अपने आप से जाए नहीं सकत रहे। उसको कुछ लोग मिलकर पकड़ कर उसको लेकर जाता है। क्यों आदमी मन उके धेर के उठाई के उके लेके जात रहे और रख देत रहे। और इसके बाद एक जगह जो सुंदर नामक एक फाटक के पास वो है जहां पर वो भीख मांगता है। और एक सुंदर कहे कला फाटक रहे, वो फाटक कर सामने उके रख देत रहे, हुआ उठो भीख मांगत रहे। इस लंगड़ा व्यक्ति का जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा विचार करके देखें। और हमरे मन ई लंगड़ा व्यक्ति के बारे में आज थोड़े कुछ विचार करो। ये लंगड़ा व्यक्ति का जीवन का अगर आशा हम लोग कहेंगे तो इसका जीवन में कोई आशा नहीं है कि ये अपने पैर पे दोबारा खड़ा हो पाएगा बोलकर। ये जे लंगड़ा आदमी है के उकर जीवन में कोनो आशा नहीं रहे। वो जीवन में नी भी सोच रहे कि आगे जाए के वो खड़ा हुई हिटेक घुलेक सकी। वो भीख मांगने के अलावा दूसरा कुछ करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। भीख मांगे कर बाद और दूसरा उकर कोनो उपाय नहीं रहे और कोनो सहारा नहीं रहे उकर। वो अपना जब से इस काम को किया है, हम लोग बाइबल में पढ़ रहे अभी तक उसी काम को वो करते जा रहा है। हमरे मन बाइबल में पढ़ीला, जब से उकर काम शुरू होला जे वो काम करेला, इसने खाली भीख मांगे कर काम रहे और लंगड़ाई करे। और इस लंगड़ा व्यक्ति के बारे में जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, इसने क्या किया है, अपना अभी तक का जीवन को भीख मांगते हुए ही बिताया है। और ये लंगड़ा व्यक्ति जे रहे, ये आदमी जे रहे, उकर जीवन के कैसे बीताला, खाली भीख मांगते उकर जीवन के बिता है। वो जिस फाटक के सामने में है, उस फाटक का नाम तो बहुत सुंदर, एक सुंदर नाम का फाटक जौन फाटक जगन हुआ है, उस फाटक का नाम है के सुंदर। लेकिन फाटक का नाम है के सुंदर। लेकिन इस व्यक्ति का जीवन में हम देखते हैं, ये कुछ अपने आप में सुंदरता को कुछ नहीं देख सकता है। लेकिन ये जीवन, ये आदमी का जीवन जब हमने देखीला, उकर जीवन में कोनो कुछ भी सुंदरता ये अपना जीवन में नहीं देख सकता है। उकर जीवन में कोनो सुंदरता वो देखे नहीं सकोते। अभी तक दूसरे लोगों का जो कुछ भी भीख वगैरह मिलता है, उसी में अपना जीवन को ये बिता रहा है।
एखन तलुक उ दूसरा कोई जे भीख देवे न उ भीख के उ ले करके ही अपना जीवन के गुजारा करत रहे। आसपास से लोग आता है, मंदिर में प्रवेश करता है, हिने से आगे पीछे से आदमी मन आवे ना, सब बटले आदमी आवे न और उके उमन मंदिर भीतरे जाए ना, लेकिन ये व्यक्ति मंदिर के अंदर में नहीं जा सकता है। लेकिन ई आदमी मंदिर भीतरे जाए नहीं सकेला। हाँ, फाटक के बाहर है लेकिन फाटक के अंदर नहीं जा सकता है। गेट कर बाहरे, फाटक कर पूरा कर बाहरे आहे, लेकिन भीतरे जाए नहीं सके। मेरे प्यारो, ये व्यक्ति का जीवन सच में बहुत दुखदायी, एक निराशा से भरा हुआ एक जीवन को यह जी रहा है। और प्यारा भाई बहन मने, ई व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुखदायी और बहुत ही एकदम दुखित जीवन से वो बितात रहे। इस व्यक्ति का जीवन के साथ एक पापी व्यक्ति का जीवन को हम तुलना करके हम लोग देख सकते हैं। एखन अगर हमरे मन ये लंगड़ा व्यक्ति और एक तो पापी व्यक्ति का जीवन के अगर हमें जोड़ के आके मिला के जब देखो बोले, अभी देखिए, ये व्यक्ति फाटक के बाहर है लेकिन मंदिर के अंदर जा नहीं सकता है। यहाँ देखा कि वो लंगड़ा आदमी गेट कर बाहरे, दूरा कर बाहरे है, वो भीतरे मंदिर भीतरे जाए नहीं सके। और पवित्र शास्त्र बाइबल एक पापी व्यक्ति के बारे में क्या कहता है? और पवित्र शास्त्र बाइबल एक पापी आदमी के बारे में क्या कहेला? रोमियो 3:23 में कहता है एक पापी व्यक्ति ईश्वर का महिमा से रहित है। रोमी 3:23 में क्या कहेला कि वचन एक पापी आदमी परमेश्वर का महिमा से वो दुनिया चल जाए। परमेश्वर का महिमा से रहित मतलब परमेश्वर का उपस्थिति में वो रह नहीं सकता पाप को लेकर। परमेश्वर का रहित कर मतलब ये है कि वो परमेश्वर का साथ रह नहीं सकी, उकर साथ जुड़े नहीं सकी। और इस लंगड़ा व्यक्ति का जीवन को देखिए, ये माँ का पेट से ही इस अवस्था को लेकर वो जन्म और लिया ये है। लंगड़ा व्यक्ति के हमरे मन देखो थी कि वो आयो कर गर्भ से ही का कह रहे वो लंगड़ा जीवन के लेके ही पैदा वो हुई। ऐसा नहीं है कि वो जन्म होने के बाद कुछ किया है बोलकर ये अवस्था हुआ है उसका। ऐसे ना लगे कि जन्म के बाद में वो शायद कोनो कह रहे ओहेले उकर अवस्था ऐसे नहीं, ऐसे ना लगे। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे बात कोनो नखे। यहाँ पर प्रेरित उसका 3 अध्याय का जब हम लोग 2 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है ये जन्म से लंगड़ा है। प्रेरित 3:2 अध्याय में यहाँ लिखल है कि वो का रहे जन्म से ही लंगड़ा रहे। हाँ, इसने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि इसका ये अवस्था हो, ये जन्म से ही इस अवस्था को लेकर आया। ये लंगड़ा व्यक्ति इसे कोनो काम नहीं कह रहे जे जन्मल कर बाद में उके लंगड़ा पड़लक, लेकिन वो तो माई कर पेट से ही लंगड़ा हुई के अभी एक पापी व्यक्ति के बारे में बाइबल क्या कहता है? अब हमरे मन देखो कि पापी व्यक्ति के आदमी बारे में वचन जे बाइबल है के का कहेला? भजन 51:5 में जब हम लोग पढ़ते हैं, भजन 51:5 में जब हमरे मन पढ़ीला, वहां पवित्र शास्त्र बाइबल ने बहुत गंभीर सच्चाई को प्रकट करता है। पवित्र शास्त्र बहुत ही गंभीर विषय के प्रकट वहां करेला। लिखा है, वचन लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ में उत्पन्न हुआ। यहाँ इसे लिखल है, देखा मैं अधर्म कर साथ में ही मैं पैदा होलो। माँ का पेट से अधर्म को लेकर एक व्यक्ति का जन्म होता है। आय कर पेट से ही अधर्म के लेकर की ही एक आदमी का जन्म होएला। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में जन्म लेने के बाद कुछ किया है और इसलिए हम अधर्मी बने हैं, ऐसा नहीं है। इसे ना लगे कि हमरे मन जन्म लेकर बाद में या कोनो ऐसे घटना होला उकर लगिन हमिन अधर्मी हो गए, ऐसे ना लगे। हाँ, दुनिया का ये सोच है कि गलत काम करने से लोग पापी बनता है। दुनिया का ऐसे विचार है कि कोनो गलत काम करल से ही आदमी मन पापी बन लेकिन जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल इस सच्चाई को बताता है कि लेकिन पवित्र शास्त्र एकदम पवित्र बाइबल इस सच्चाई के बताएला कि हम लोग माँ का पेट से ही इस पाप का रोग को, पाप
बीमारी को लेकर हमारा जन्म हुआ बाइबल है। बताएला कि हमरे मने माए कर पेट से ही पाप कर बीमारी ई रोग के ले करके आली। और इसीलिए एक पापी व्यक्ति क्या है, परमेश्वर का उपस्थिति में पाप को लेकर कभी नहीं जा सकता है। यही कारण से एक ठो पापी व्यक्ति जो पाप के ले करके परमेश्वर कर गिरे जाए नहीं अभी सकते। देखिए ये लंगड़ा व्यक्ति के बारे में और क्या लिखा है। और हमरे मन देखो ये लंगड़ा व्यक्ति कर बारे में, ये आदमी कर बारे में का लिखल है। 2 आयत में लिखा है, वो सुंदर नामक फाटक के पास वो बैठता है। में लिखल है कि वो कहाँ बैठत रहे, सुंदर नाम कर गेट में जाके खड़ात रहे, बैठत रहे। हाँ, देखने में फाटक सुंदर है, एकदम सुंदर फाटक, नाक बाहर वो बैठा है। यहाँ देखल जाएला कि गेट एकदम सुंदर है, नामे सुंदर है के ऊ जगह के वो बैठत रहे। हाँ, ये दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेगा जिसको देखने से आपको लगेगा ये बहुत अच्छा आज है। हमरे मन दुनिया में ऐसे देखिला कि कोनो आदमी के देखिला देखल से लागेल कि बाप रे ये आदमी बहुत अच्छा है, ऐसे हाँ, लागेल। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपना अधिकतर जीवन को बहुत भक्ति से बिताता है। बहुत सारा ऐसे आदमी मना है जे मन एकदम भक्ति कर साथ में अपना जीवन के बिताए के लायक है। पूरा पूजा पाठ में जीवन बिताता है, पूजा पाठ करके जीवन बिताए ना। बहुत सारा ऐसा लोग है जो दूसरों को बहुत मदद करता है, दान पुण्य का करके अपना जीवन को बिताता है। क्यों ऐसा ना है कि दूसरा कोई के पूरा दान दक्षिणा दे करके दूसरा कोई की मदद करके अपना जीवन के बिताए ना। आज भी हम लोगों के बीच में भी, इस मीटिंग में भी बहुत सारा ऐसे लोग बैठा है। ये सुसमाचार का सेवा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसमें आज हम लोग जुड़े हैं। आज भी हमरे मन यहाँ देखो थी कि आज के सुसमाचार का सभा के इकर में देखो थी हमें बहुत जन आज जुड़ है हमरे संगे। देखिए ये सब कुछ सुंदर सुंदर तो दिखता है। यह हमरे मन देखो थी कि सब कोई तो एकदम सुंदर सुंदर दिसे ना। अच्छा बात बोलने वाले लोग भी ये दुनिया में है। अच्छा बात कहे कला भी ये दुनिया में है। ज्ञान भरी बातें बोलने वाले लोग ये दुनिया में ज्ञान कर भरल बात के बतियाए कला आदमी भी दुनिया में है। लेकिन इस लंगड़ा व्यक्ति का जीवन से हम लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन हमरे मन ये लंगड़ा जे आदमी है उकर जीवन से हम मन कुछ इसे सीखे सको। हो सकता है फाटक का नाम सुंदर है, लेकिन इस व्यक्ति का जो जीवन में है वो एक कमी है, वो है लंगड़ा। वो एक सकेला गेट का नाम सुंदर है और सुंदर है, लेकिन ये लंगड़ा व्यक्ति का जीवन में ऐसे कोनो सुंदरता क्योंकि उसका जीवन में एक कमी है, वो लंगड़ा अवस्था है। काले की उकर जीवन में कोनो ऐसे कमी है, उकर जीवन लंगड़ाते अवस्था में जी। उसी तरह ये दुनिया में बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं। इसने तरीका से इस संसार में अच्छा काम करे बहुत आदमी मना है, लेकिन उनका जीवन में यदि उद्धार नहीं है तो उसका जीवन में एक सबसे बड़ा कमी है। यह बाइबल हम लोग को लेकिन अगर वो आदमी मन का जीवन में अगर उद्धार न के होले उमन का जीवन में बहुत बड़का एक तो कमी है। ये बाइबल आज इस मीटिंग में जुड़ा हुआ यदि कोई ऐसा है जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है तो जे हर आज तोहरे मन आज हमरे संगे मीटिंग में जुड़ा हो सकेला तोरे मन का जे उद्धार नहीं हुई है, वो व्यक्ति भी अपने आप को इस लंगड़ा व्यक्ति के साथ तुलना करके देख सकता है। वो आदमी ये लंगड़ा व्यक्ति कर लंगड़ा आदमी कर साथ में अपने आप के जोड़ के देखे सकेला। हाँ, इस फाटक के बाहर है, फाटक के अंदर नहीं है। वो लंगड़ा जैसे गेट कर बाहरे है, फाटक कर बाहरे है, भीतरे नखे। हम लोग सोचिए इस फाटक के बाहर है, एक कदम बढ़ाने से फाटक के अंदर हम लोग जाएंगे। वो जे फाटक कर बाहरे हमारे मन बाहरे आई, अगर एक कदम अगर हमें थोड़े से पैदल चलो बोले वो मंदिर कर भीतरे चल जाओ, गेट कर वो बटे चल जाओ। उस गेट के अंदर आखिर कैसे जा सकते? लेकिन वो फाटक कर भीतरे कैसे करके
जावल जाई तबे। जब तक जीवन में पाप है तब तक तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं जा सकते जब हैं। तक जीवन में पाप है तो परमेश्वर कर उकर भीरे हमरे उकर उपस्थिति में जाए हमरे मन जैसे नहीं सको। पुराने समय में ये नियम था कि एक लंगड़ा व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे हमरे मन वचन में पुराना नियम में देखिला कि जे लंगड़ा आदमी मन है कहन वो मने मंदिर में जाए नहीं सकत रहे। उसी तरह आज हम लोग का अवस्था चाहे कितना भी अच्छा रहे, हो सकता है हम चर्च का मीटिंग में हम जाते हैं, हो सकता है हम बैठकर जूम का परमेश्वर का वचन को हम लोग सुनते हैं ऑनलाइन मीटिंग हो में। सके आज हमरे मन बहुत अच्छा ही हो सके आज हमरे मन मीटिंग में जाइला, जूम मीटिंग में ज्वाइन होइला और जुड़ीला और वचन मन सुनीला। लेकिन यदि जीवन में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके यदि उद्धार नहीं पाए हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हमरे मन प्रभु यीशु मसीह के उद्धार करता के ही करके अगर हमारे मन विश्वास नहीं करी होले, जितना भी हमारे मन मीटिंग जाप जूम मीटिंग में जुड़ो कोनो फायदा नहीं। हम लोग गेट के बाहर ही हम रहेंगे। हमरे मन दूरा कर बाहर रहो। अंदर प्रवेश करने के लिए इस पाप का बीमारी से छुटकारा पाने का जरूरत है। कर बाहर जे हमरे आही जे बीमार आही ई बीमार जे है ई पाप कर जे छुटकारा है इकर से पावे कर छुटकारा पावे का जरूरी है हमरे। आइए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक उसका दूसरा और अध्याय। हमरे मन एक और दूसरा वचन देखो, यिर्मयाह नबी का दूसरा वचन दूसरा अध्याय का उसका 22 पद को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय का 22 पद के देखो हमरे मन यहाँ तो लिखा है, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए तो साबुन भी प्रयोग करे। यह इससे लिखल है कि आपको जितना भी सजाए देवे और धोबे और चाहे तो साबुन से भी धोबे कि तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। तो भी जे तोर अधर्म कर जे दागिया है वो मोर सामने मोर भीरे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा कर यह वचन है कि मेरे प्यारो, आपका और मेरा कोशिश हमारे पाप का जो धब्बा है उसको कभी भी मिटा नहीं सकेगा। प्रभु हमरे कर जे हमरे कर जीवन में जे धब्बा है हमरे कर अपना कोशिश से कहियो भी हमरे मिटा नहीं सको। इस पाप का रोग को, इस कमी को हम अपना कोशिश से हम नहीं दूर कर सकते हैं। ये पाप कर जे बीमार है इके हमरे मन अपना से कोशिश करके कहियो भी मिटा नहीं सको। मरकुस उसका 8 का 37 में ऐसा लिखा है। मरकुस रची सुसमाचार उकर 8 कर 37 में ऐसा लिखा है। वहां लिखा है, मनुष्य अपने जीवन के बदले में या अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। ऐसा लिखल है कि आदमी जे है के अपना जीवन कर बारे में का देख सकेला, अपना प्राण कर बारे में का देख सकेला। अपने प्राण के बदले में हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते। हमरे मने अपना प्राण कर बदले में कुछ कोनो देख नहीं सको। ये प्राण का छुटकारा का बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी कीमत नहीं है। प्राण कर बदले में हमरे मन के इकर बदली में देख लगिन हमरे जगन कोनो नखे। तो पहला बात जो हम लोग इस लंगड़ा व्यक्ति का जीवन से जो आज हम लोग देख रहे हैं वो ये है, जे पहला बात जे हमरे मन देखे के लगी ये लंगड़ा आदमी जे उकर जीवन में का है सके हमरे देखो थी ये असहाय अवस्था में उस सहारा रहित है, उकर सहारा नखे, वो निराशा में पड़ा वो हुआ है निराश में आहे और वो अपना कोशिश से कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अपना कोशिश से कोनो करे नहीं सकेला। वो अपना स्वयं का कोशिश से उस फाटक के अंदर वो जा नहीं सकता अपना है। कोशिश से वो फाटक भीतर जा नहीं सकेला। और आज हरेक पापी व्यक्ति का आज यही अवस्था आज है। हरे पापी आदमी मनकर अवस्था इसने है। दूसरा बात हम देखेंगे कि
पहला हमने देखा इस लंगड़ा व्यक्ति ने क्या किया, वो हम लोग देख रहे थे दूसरा बात अभी। हमरे मन देखे लागी कि लंगड़ा व्यक्ति का करला, का काम हाँ, करला। हम लोग पहला हम लोग देखे अभी कि लंगड़ा व्यक्ति ने क्या काम किया अभी तक। ये जे लंगड़ा आदमी है के वो पहले का काम करला से के हमरे मन देखो। हाँ, वो हम लोग देखे कि उसने अपना पूरा जीवन को निराशा में और असहाय अवस्था में भीख मांगते हुए ही बिताया है। हमरे देख ले कि ये लंगड़ा व्यक्ति अपना जीवन में निराश में, सहारा रहित और भीख मांगते ही अपना जीवन के बिताते। अभी दूसरा बात जो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया है इसके लिए। लेकिन हमें दूसरा बात देखो कि ये लंगड़ा आदमी कर लगे परमेश्वर का कह रहे, और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित उसका 3 अध्याय, और हम लोग उसका 8 आयत को पढ़ेंगे। 8 प्रेरित कर 3 वचन कर 8 के हमरे मन पढ़ो। और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। दूसरा बात हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति का जीवन में क्या किया, एक बदलावट, एक परिवर्तन इसको लेकर आया। दूसरा बात ये लंगड़ा आदमी का जीवन में हमरे मन दिखे लागी कि परमेश्वर कर जीवन में एक तो कोनो परिवर्तन कर देला, कोनो बदलाव लाइन देला। अभी तक ये मंदिर में जा नहीं सकता था, एखन तलुक हमरे मन देख ली कि वो मंदिर भीतरे जाए नहीं सकत रहे। लेकिन 8 आयत में लिखा है वो मंदिर के अंदर वो गया। 8 वचन में यहाँ लिखल है कि वो लंगड़ा आदमी मंदिर कर भीतरे गेला। अभी तक हम लोग देख रहे थे ये लंगड़ा व्यक्ति का जीवन में कोई आशा नहीं था, यह दुखदाई जीवन को जी रहा है। एखन तलुक जे हमरे मन देखत रही कि ये लंगड़ा आदमी का जीवन में कोनो आशा नहीं रहे, वो दुख कर जीवन में रहे। लेकिन 8 आयत में लिखा है कि वो अभी परमेश्वर का स्तुति करता, आनंद करता हुआ परमेश्वर का मंदिर में गया। 8 वचन में ऐसे लिखल है कि वो परमेश्वर का स्तुति करते, आनंद करते, खुशी मनाते मंदिर में वो गेला। परमेश्वर ने इसका जीवन को एक अद्भुत और अपूर्व आनंद से भर दिया। परमेश्वर ये लंगड़ा व्यक्ति का जीवन में पूरा आनंद और पूरा आशीष के भर दिला। यशाया का 1 अध्याय का 18 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यशाया कर 1 कर 18 में पढ़ो। 1 का 18 1 कर 18 में पढ़ो। लिखा है, मैं बीच बीच से पढ़ रहा। हाँ, पढ़िए, बीच बीच से पढ़िए ब्रदर। 1 का 8 18 1 का 18 1 का 18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नए उज्ज्वले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। कितना सुंदर एक वचन, यहाँ कितना सुंदर वचन यहाँ लिखल है। परमेश्वर ये कहने के लिए चाहता है, आपका पाप चाहे कितना भी बड़ा रहे। परमेश्वर कहे चाहते कि तोरे मन कर पाप कितना बड़का भी रहो, आपका पाप का जो धब्बा है वो चाहे कितना भी गहरा रहे, आप कर दागी चाहे कितना बड़का भी रहो, और उस पाप की वजह से जीवन में चाहे कितना भी निराशा रहे, और वो पाप कर कारण से जीवन में चाहे कितना भी निराशा रहो, परमेश्वर कहता है कि वो उसको पूरा पूरा दूर कर सकता है। परमेश्वर कहे लागे कि उके पूरा रीति से दुरिया हटाए दी। और वो ऐसा कैसे कर सकता और है? कैसे करके कर सकेला? जब लूका 19 अध्याय का 10 आयत में हम लोग पढ़ेंगे। 19 का 10 में जब हमरे मन पढ़ी ला, वहां ऐसा लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए संसार में आया। वहां इसे लिखल है कि आदमी कर बेटा जे है के जे मन हेरा जा है उके खोजे के लिए आया है।
परमेश्वर आपका ये बड़ा और गहरा धब्बा वाला पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। मेरे प्यारो और प्यारा भाई बहन मने परमेश्वर से के प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में हमरे कर जितना भी बड़का पाप कर दाग रहो उके मिटाए के लगी परमेश्वर भेज रहे। जिस पाप को आप अपने से नहीं मिटा सकते हैं, पाने का कीमत को आप नहीं दे सकते हैं, जोन पाप कर छुटकारा से निकले कर लगी दाम तिरक नहीं सकता। जहां पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि हम अपने प्राण का छुटकारे के बदले में जहां हम कुछ नहीं दे सकते हैं, पवित्र वचन में ऐसे कहला कि तोरे मने अपना प्राण कर बदले परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को भेजा है। परमेश्वर उकर अपना एक बेटा रह सके इस जगत में भेजला और उस यीशु मसीह ने आपका और मेरा छुटकारे का जो कीमत है उसको क्रूस पर उसने चुकाया है। और यीशु मसीह का करला कि जे हमरे कर पाप कर जे दाम रहे उ दाम के यीशु मसीह तीर देलक और उ तीरे उ दाम तीरे कर लगी क्रूस कर जीवन से उके गुजरे पड़लक। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब लटकाया हुआ था, जब यीशु मसीह क्रूस में जब लटकाल रहे, उसने अपना शरीर का सारे लहू को उसने बहाया, उकर शरीर कर सारा खून के बहाय देलक। उसने क्या किया, उसने अपना लहू को हम लोगों के लिए बहाया। यीशु मसीह का करलक हमरे लगिन उकर सारा खून के बहाय देलक। और यूहन्ना पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7 में इसे लिखल है, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का खून हमरे कर सब पाप से शुद्ध कर देवेला। जो काम आप और मैं नहीं कर सकते हैं, जोन काम के तोहरे और हमरे करे नहीं सकली, उस काम को यीशु मसीह ने पूरा किया है। वो काम के प्रभु यीशु मसीह पूरा करलक। तो परमेश्वर ने क्या किया वो अभी हम लोग हमरे मन यह देखो कि परमेश्वर का करलक के विषय में भी देखो रही। हमने देखा परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को इस दुनिया में भेजा। परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को इस दुनिया में भेजा। हमरे मन देखो रही कि परमेश्वर उकर एक बेटा एकलौता बेटा के भी इस संसार में भेज दिलक और उसने हम लोगों का छुटकारे के लिए अपना प्राण क्रूस में दिया और हमरे के पाप से छुड़ाई कर लगे अपना प्राण के क्रूस में दिलक और वो मरकर तीसरा दिन जी उठा और मोर कर के भी तीसरा दिन जीवित होलक। आइए अभी हम लोग देखेंगे तीसरा एक व्यक्ति है जिसने जो काम किया उसके बारे में देखेंगे। अब हमरे मन तीन व्यक्ति के बारे में पहले देख ली लंगड़ा, दूसरा देख ली परमेश्वर, एक तीसरा व्यक्ति के देखो और हम लोग उसके लिए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 का उसका 6 आयत को पढ़ेंगे। 3:6 वचन के हमरे मन देखो। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। शिष्य लोग क्या कर रहे हैं, यह हमरे मन देखो थी कि चेला मने क्या करे के लगे हैं। शिष्य लोग यीशु मसीह का नाम को उस लंगड़ा व्यक्ति के सामने रखा। चेला मने क्या कर लाइन की प्रभु यीशु मसीह का नाम के लंगड़ा आदमी कर जगन रख लाइन। अभी तक शायद इस लंगड़ा व्यक्ति के लिए सोना चांदी ज्यादा जरूरी था। एखन तलक हो सकेला कि लंगड़ा आदमी कर लगे सबसे जरूरी चीज रहे सोना चांदी, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने आकर बताया सोना और चांदी से भी ज्यादा जरूरी है यीशु मसीह का नाम। लेकिन पतरस और यूहन्ना वो लंगड़ा व्यक्ति के बता लाइन की सोना और चांदी से भी यीशु का नाम ज्यादा बहुमूल्य है। आज दुनिया के लोगों के लिए देखिए सोना चांदी ये सब बातें बहुत
ज्यादा कीमती उसके आज नजर में। दुनिया का आदमी मन के हमरे मन देखिला कि सोना चांदी एकदम बहुत ही जरूरी है के ऐसे सोचे ना। और पहला पत्रस 1 अध्याय का जब 18 और 19 आयत में पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 के जब हमरे मन पढ़ीला तो वहां पर सोना और चांदी को नाशमान वस्तु बताया गया है। वो वचन में ऐसे लिखल है कि सोना और चांदी है कि जे वो नाश होवे वाला चीज है के ऐसे लिखल है वहाँ। जो नाश होने वाला चीज है वो मनुष्य के प्राण को आखिर कैसे बचा सकता है? जोन चीज नाश हुई जैसे आदमी कर प्राण के कैसे करके बचे। और इसीलिए पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना और चांदी नहीं पर यीशु नासरी का नाम मैं तुम्हें देता हूं। यूहन्ना और पतरस कहला है कि सोना और चांदी नहीं लेकिन यीशु नासरी का नाम मैं तो के देवत हूं, क्योंकि यीशु मसीही है जिसने अपना बहुमूल्य लहू आपके और मेरे लिए बहाया है। एक कारण यह है कि प्रभु इस मसीही है के जे हमरे लगिन उकर बहुमूल्य खून के बहाय दिला। और इसीलिए यीशु मसीह के शिष्यों ने सोना और चांदी नहीं पर यीशु मसीह के नाम को उस लंगड़ा व्यक्ति के सामने रखा। यह कारण से प्रभु यीशु मसीह का जे चेला मन रहा है वो मन सोना चांदी नहीं लेकिन यीशु मसीह का नाम के उकर सामने रख दिलन। आज हम लोग भी इन्हीं कामों को आज हम लोग करते हैं। हमरे भी आज यही काम के करे लायक आज हम लोग भी यही बातें बताते हैं। हमरे भी आज यही बात के बताए लायक दुनिया के नाश होने वाले बातों के पीछे मत भागिए। दुनिया कर जे नाश हो के सिराई जे सेकर पीछे नी भागा। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है ये बाइबल कहता है। यीशु मसीह ही एक के जाने के जे उकर जरिए ही उद्धार हुई इसे बाइबल बताएला। यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। यीशु मसीह ही एक ठेठ और रास्ता है और दूसरा कोई नहीं। और दूसरा क्यों हर ना लगे। मेरे प्यारो आज हम लोग किस बात को पहला महत्व देते हैं? और प्यारा भाई बहन मन आज हमारे मन कौन बात के ज्यादा जरूरी सोचीला। एक तरफ पूरा संसार है, एक बटे पूरा संसार है और दूसरा तरफ आपका प्राण है। दूसरा बटे तोहरे कर प्राण है। आप किसके बारे में चिंता करते हैं? केकर बारे में चिंता करबा। पूरा संसार को पा लेने से और प्राण को खो देने से क्या लाभ? ऐसा बाइबल सवाल वचन करता है। कहेला कि पूरा संसार के पाए जाबा लेकिन प्राण के हेराय देबा उकर से का फायदा हुई ऐसे कहेला। कोई लाभ नहीं है। कोनो लाभ ना खे। आज सोच के आज देखो। सोच के देखा। आज अवसर है, आज समय है। शायद कल ये समय नहीं हो मिलेगा, सके कल इसे समय नहीं मिले सकी। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर यदि आप विश्वास करेंगे तो वही कारण से यदि तोरे मन प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करबा होले तो आपको उद्धार और मुक्ति तोरे मिलेगा। मन के उद्धार और मुक्ति जरूर मिली। परमेश्वर ने उद्धार का काम को आपके लिए पूरा कर दिया। हम लोग गीत में भी सुन रहे हैं, परमेश्वर हमरे कर उद्धार कर काम के पूरा कर दे है। हमरे मन गीत में भी सुन ली। हम लोग का एक ही कर्तव्य है, हम विश्वास करके यीशु मसीह को हम स्वीकार हमरे करें। कर एक केठो कर्तव्य है कि खान प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करके अपना जीवन में स्वीकार करे पड़ी। यदि आपके बीच में यदि कोई ऐसा है यदि तोहरे कर बीच में ऐसा क्यों हो रहा है होले जिसने अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो जे हर एक खान तलुक प्रभु यीशु मसीह के अपना जीवन में स्वीकार नहीं कर रहे होले आज मौका है। आई जे मौका है। ये लंगड़ा व्यक्ति के जैसा अपना जीवन को व्यर्थ में ये लंगड़ा आदमी लेके अपना जीवन के व्यर्थ में जाए ना देवा। ये लंगड़ा व्यक्ति ने जब पतरस और यूहन्ना से मुलाकात ये हुआ, लंगड़ा आदमी जब पतरस और यूहन्ना से जब भेंट करला उसने यीशु मसीह के नाम को स्वीकार कर लिया। लंगड़ा के का द्वारा करला यीशु मसीह का नाम के ऊ का करला अपना जीवन में स्वीकार करला चेला मन कर द्वारा। आज
आपके पास ये आज मौका तोरे है। मन कर पास ये मौका है। हम लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन में यही बात हम लोग बताते हैं। प्रत्येक लिखे दिन हमारे मन यही बात के बतैला, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए यीशु मसीह ऊपर विश्वास करा, तो आपको उद्धार मिलेगा। तब तोरे मन के उद्धार मिली। परमेश्वर ने आपके लिए काम कर दिया है। परमेश्वर तोहरे मन लगे काम के कैर चुक है। अभी आपका कर्तव्य है उसके ऊपर विश्वास करके उसे स्वीकार करना। अब तोहरे मन कर जिम्मा है के कि अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार करके विश्वास करे। जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, जौन दिन परमेश्वर न्याय करी, उस दिन एक ही सवाल करेगा। वो दिन एक ठो सवाल पूछी, वो कहेगा मैंने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, वो कही कि मैं तोहरे कर लगिन सब कुछ पूरा कर दे हो, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। लेकिन तोहरे मन का करला विश्वास नहीं करला। और ऐसा लोगों को अंत में अनंत काल का विनाश में डाल दिया और जाएगा। ऐसे व्यक्ति मन के, ऐसे आदमी मन के अनंत काल कर जे कहियो नहीं मिटी, उससे दंड में परमेश्वर डाल देवी। परमेश्वर ने आपके लिए जो भी किया है उस पर विश्वास करने के लिए आज मौका है मेरे प्यारों। परमेश्वर तोहरे मन लगिन जो भी कह रहे उकर ऊपर विश्वास करे कर दीने के मोर प्यारा भाई बहन बने। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसे लिखल है, जो विश्वास नहीं करता है उसको परमेश्वर दोषी ठहराया है। जे हर विश्वास नहीं करे ना वो मन के परमेश्वर दोषी बनाए दे है। आज ये मत सोचिए कि कुछ गलत काम करके हम दोषी बनेंगे, ऐसा आई नहीं है। जैसे ना सोचा कि खाली गलत काम करबू हले मैं दोषी बन जाब, ऐसे ना सोचबा। आज जो विश्वास नहीं करेगा वही है दोषी बनने का सबसे बड़ा कारण। आई जे हर विश्वास नहीं करो था ओहे के सबसे बड़का बात जे दोषी बने कर। आज नरक जाने का कारण आपका मेरा गलत काम नहीं होगा। नरक जाए करेगी वो गलत काम कर कारण से नहीं हुई। आज नरक जाने का कारण यह होगा कि परमेश्वर ने जो उपाय किया है उस उपाय को आपने अपनाया नहीं, आपने स्वीकार नहीं किया। रास्ता यही हुई कि तोहरे मने जे परमेश्वर जे उपाय कर दिलक, सब कुछ तैयारी कर दिलक, वो परमेश्वर ऊपर तोहरे मन विश्वास नहीं करला, वही कारण से नरक में जाके पड़ी। यदि आज आपको ये वचन आपका दिल को खटखटाता है, और प्यारा भाई बहन मने यदि ये वचन तोहरे कर हृदय के अगर ठकठकाते होले तो मन को कठोर मत कीजिए। तब अपना हृदय के कठोर नहीं करा। आज अपना दिल का दरवाजे को खोल कर यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाइए। आज अपना हृदय का दरवाजा के खोल देवा और प्रभु यीशु मसीह का अपना हृदय में बुलावा। वो आपके जीवन में आने के लिए वो तैयार है। तोरे मन कर जीवन में प्रभु यीशु मसीह आवे के लगी तैयारी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर कर महिमा हो। इस वचन, इस सुसमाचार के प्रचार होने के इस द्वारा, समाचार कर वचन कर प्रचार हुए कर द्वारा, और मैं एक बार फिर से कलीसिया के हर एक प्राचीनों को मैं धन्यवाद देने के लिए चाहते हैं। कलीसिया कर सब प्राचीन मनकर लगी मैं धन्यवाद देवो ना। आप सब ने मुझे एक मौका तोरे दिया मन जे मौके के जे समय देला और ये सुसमाचार का प्रचार मैं कर और पाया। इस समाचार का प्रचार मैं करे सकलो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सब के परमेश्वर